लाठियां भांजी गई प्रदर्शनकारियों पर, कई लोगों को चोट आई, पुलिस वालों को भी चोट आई। आपने देखा कैसे टिप्पणी यहाँ पर अनुराग ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह की तरफ से की गई। शहर में फिर से प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने साफ साफ कहा है कि जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती तब तक किसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा। और ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं कि शहर में एक बार फिर से प्रदर्शन की तैयारी यहाँ पर की गई है। और ये भी आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया कि तब तक हमारा प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा जब तक हमारी मांग जो है वो मानी नहीं जाती है। तो आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अभी फिलहाल कैसे जो प्रदर्शनकारी है वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक इसी तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन पूरे शिमला में हम देखेंगे तो अतिक्रमण की समस्या इसी तरह से, और इसी के विरोध में हिंदू संगठनों की तरफ से अब ये मांग की गई है। और आज क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गुजरात का सूरत, फिर उत्तर प्रदेश का लखनऊ और अब कर्नाटक का मांड्या। शहर शहर गणेश पूजा पर गदर मचा हुआ है। गणेश पंडालों और यात्रा पर नफरती पत्थर मारे जा रहे हैं। गणेश यात्रा पर पथराव, दुकानों में तोड़फोड़, वाहनों में लगी आग और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां गणेश यात्रा पर पत्थरबाजी कर हिंसा की आग लगाई गई। नफरती चिंगारी को भड़काने का काम किया गया, जिसके बाद आसपास का इलाका दहल उठा। बद्री कोलपुर गांव के युवक गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे। जब ये यात्रा नागमंगला की मुख्य सड़क पर मौजूद मस्जिद के पास से गुजरी तो मस्जिद के पास से यात्रा पर पत्थर फेंके गए। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों समुदाय के बीच झड़प शुरू हो गई। उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन पथराव की घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने मूर्ति रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। हिंदू पक्ष का कहना है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हो। पिछले साल भी इसी दरगाह के सामने दंगा हुआ था। इस दंगे में दरगाह के सामने का हिस्सा ढहा दिया गया था। हालांकि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी किया और बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है और भीड़ जुटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मतलब साफ है कि चाहे राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, नफरती गैंग अपने काम में जुटा है। धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने के काम में जुटा है। हिंदू त्योहारों पर हमले की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर कौन इस नफरती प्लान के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरे देश में धर्म के नाम पर आग लगाने की साजिश की जा रही है। तो सवाल यही कि आखिर ये साजिश किसकी है यार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में भारत के साथ। राजस्थान के धौलपुर में बारिश का कहर, टापू पर पशु चराने गए 13 लोग फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने सूचना मिलने के बाद सभी लोगों का रेस्क्यू किया। और राजस्थान के धौलपुर में पिछले कई घंटों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। पूरा शहर हुआ पानी पानी, लोगों को हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश बनी आफत। बाढ़ की चपेट में आने से पेड़ पर लटके 2 लोग मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। एमपी की छतरपुर में बारिश का कहर, पानी के बीच फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। बारिश को लेकर अलर्ट जारी। राजस्थान के अजमेर में भी हुई जोरदार बारिश। सड़कों पर बनी जलभराव की समस्या, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मथुरा में भारी बारिश के बीच कई जगहों पर जल जमाव, जलमग्न इलाकों की तस्वीरें सामने। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण यातायात जाम हुआ है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। बहराइच में जारी भेड़ियों का आतंक, बुजुर्ग महिला पर हमला, भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश जारी। यूपी के बहराइच में जारी है आदमखोर का कहर। खूंखार भेड़िए ने एक महिला पर किया हमला। महिला के शोर मचाने पर परिजनों ने बचाई जान, पीड़ित गंभीर रूप से घायल है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए का जारी कहर, एक शख्स पर हमला किया, शोर मचाने पर भागा भेड़िया। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़के व्यापारी। आज व्यापार मंडल ने किया बंद का ऐलान। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूरा बाजार रहेगा बंद। आजकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भ्रष्टाचार मामले में ईडी का एक्शन। संदीप घोष के करीबियों के घर पर छापेमारी, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के की जा रही है जांच पड़ताल। कोलकाता रेप मर्डर केस में ईडी ने संदीप घोष के करीबी चंदन लोहार के घर पर दबिश दी है। मकान की तलाशी ली गई। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। स्वास्थ्य भवन के बाहर जमा हुए जूनियर डॉक्टर। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद तनाव की स्थिति है। नामंगला में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। चंडीगढ़ के एक घर में धमाके से हड़कंप, परिजनों का आरोप कि संदिग्धों ने घर में फेंका विस्फोटक। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ। रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर में फेंका गया संदिग्ध विस्फोटक। ऑटो से भागे हमलावर। गैंगस्टर टेरर अटैक का शक है। एनआईए की टीम कर रही है जांच। कानपुर कालिंदी एक्सप्रेस हादसे के वक्त का पुलिस को मिला सीसीटीवी। 2 संदिग्ध कैमरे में कैद हो गए। ट्रेन हादसे के ठीक पहले दोनों ट्रैक पर थे मौजूद, दोनों की हो रही है तलाश। लखनऊ की फॉरेंसिक टीम ने रेल ट्रैक की जांच की। सिलेंडर और बम पटरी पर रखकर किया सीन रिक्रिएट। जेल से बाहर आते ही सांसद इंजीनियर राशिद ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट। पीएम मोदी के तथाकथित नया कश्मीर का सपना होगा विफल। बिहार के कैमूर में शिक्षक को 10वीं के छात्र को डांटना पड़ा भारी। छात्रों ने शिक्षक को बुरी तरह पीटा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में समोसे के अंदर मिली मेंढक की टांग। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ दर्ज किया मामला। हरियाणा चुनाव से पहले आरपीएफ अंबाला कैंट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रेन में यात्रियों के पास से 4.5 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ है। फतेहपुर में बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाते वक्त विस्फोट। राशन कार्ड धारकों में अफरा तफरी और टेक्निकल टीम जांच में जुटी। हैदराबाद में मरीज ने डॉक्टर पर किया हमला। नशे की हालत में मरीज ने महिला डॉक्टर पर हमला किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भूसे से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 11 मजदूर हुए घायल, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। यूपी के रायबरेली में मारपीट मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया समन। 4 डॉक्टर और 10 स्वास्थ्य कर्मियों को कोर्ट में हाजिर होकर जमानत करवाने के आदेश दिए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में खाई में गिरी बस चालक को झपकी आने से हादसा, 7 यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी के शामली में सड़क हादसा कैमरे में कैद हो गया। तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी। हवा में उड़ता हुआ पोल से टकराया। युवक की हालत गंभीर। यूपी के सीतापुर में ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर बताई जा रही। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। मऊ में बच्चों से भरी गाड़ी पलट गई। 10 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। यूपी के